फैमिली, आप सभी को सुबह 7:05 का श्री राधे राधे। और आज 2-3 महीने पे भगवान जी निकले हुए हैं, देख लीजिए वहाँ पे। और अभी यहाँ पे रोड खाली खाली है, बस वही एक ट्रक निकली है, बाकी सब सुनसान है। और मैं जा रही हूँ स्नान करने, झाड़ू पोछा हो गया है। तिवारी जी स्नान करके आ गए हैं, पूजा कर रहे हैं। और पुराने ज़माने वाली टीवी लगी हुई है छोटी सी, उसी में अपना भजन आ रहा है, लगा दी हूँ सुबह सुबह, ताकि भगवान से बिछड़ने ना पाऊँ। भगवान जी हमारे करीब रहें, दिमाग मेरा वहीं पर रहे, कुछ भी करूँ दिमाग वहीं पर रहे। बाकी सब्जी उब्जी काट के रख ली हूँ, आटा गूँथ के रख ली हूँ। सब्जी जो काट के रखी हूँ, आलू और मटर टमाटर का ग्रेवी सब्जी बनाऊँगी। और ये आटा गूँथ के रख ली हूँ। बाकी तरह हमने दूध भी गर्म कर दिया है, तिवारी जी के लिए मैंने दूध भी गर्म कर दिया है, तो उनको पीना है। और मैं स्नान करके आती हूँ। फैमिली, सुबह के बज रहे हैं 8 और यहाँ मैं बना रही हूँ रोटी हमने बंद कर दिया था। तिवारी जी को टिफ़िन देने के बाद मैं रोटी बंद कर दी हूँ, मतलब बंद नहीं की हूँ, धीम कर दी हूँ, क्योंकि उनको टिफ़िन में देने चली गई थी। और टिफ़िन लेकर चले गए हैं ड्यूटी पर। 8 बज रही है ना, तो ड्यूटी निकल गए हैं 10 मिनट पहले। तो ये इतना आटा मैं बना लेती हूँ, ये सब्ज़ी बाकी बनाई हूँ। और उनके लिए सब्ज़ी थोड़ा सा पानी कम करके बनाई हूँ। पहले मतलब वैसे बना ली हूँ ग्रेवी वाली, इसके बाद सारा सब्ज़ी हमने निकाल के और कुकर में ऐसे सब्ज़ी बनाया, थोड़ा सा सूखा, मतलब पानी को मैं सुखवा दी हूँ, क्योंकि टिफ़िन में लेकर जाना था तो वहाँ गिरे उरे ना। तो ऐसे ही सब्ज़ी और रोटी घी लगा के दी हूँ। और रोटी सब्ज़ी मैं इनसे बोल रही हूँ कि यही खाइए, नहीं तो फिर सेहत, आप लोग जानते हो सेहत का ध्यान रखना होता है, समझदार हो। ऐसी बात नहीं है, मेरी फैमिली जितनी भी है बहुत समझदार है। तो इतना रोटी मैं बना लेती हूँ। इसके बाद मैं चाय बनाऊँगी अपने लिए। अभी मैं चाय नहीं बनाई हूँ, अभी चाय मैं नहीं पी हूँ। तिवारी जी को मैंने सारा नाश्ता सुबह ही दे दिया है, चाय दूध और ब्रेड खाए थे, 2 ब्रेड दूध के साथ। रोटी हमने कहा था कि ले लीजिए, तो रोटी उन्होंने कहा कि नहीं लूँगा, अभी दोपहर में वहीं पर जाके खा लूँगा ड्यूटी पर। और अपने सेहत का ध्यान रखना होता है मेरे भाई बहन, कोई भी एज हो, ये नहीं है कि एज ज़्यादा वाले ही ध्यान दें, कम एज वाले ना ध्यान दें, ऐसा कुछ नहीं है। तो ध्यान सबको देना है। ठीक है, मैं रोटी बना के आपसे मिलती हूँ मेरे भाई बहन। फैमिली, रोटी मेरी बन गई है, बनकर तैयार हो गई है। जितना भी रोटी था हमने सब बना के रख दिया है, अभी बन के रखा भी रहेगा। एक रोटी खाना होगा तो खाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी, रोटी से रखा रहेगा। अब 2 ही लोग में कितना भी करो, आटा थोड़ा सा ज़्यादा हो ही जाता है। और मेरा ना ये है कि मैं दिन में चावल थोड़ा सा खा लेती हूँ, रात में मैं चावल नहीं खाना चाहती हूँ, बस यही सब वजह है। 2 लोगों में भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। और मैं सुबह उठी हूँ 5 ही बजे, नहा धो के पहले मैं झाड़ू पोछा की हूँ, फिर नहाई धोई हूँ, फिर आई हूँ किचन में। अभी चाय नहीं पी हूँ, अभी पी लेती हूँ। मेरा हाथ जल गया, मेरा हाथ जल गया, मेरा हाथ जल गया, तो मैं चाय रख देती हूँ इसमें बनने के लिए। रोटी बनकर तैयार हो गया, सब्ज़ी तो तैयार ही है, बस यही नाश्ते में बना है। और नाश्ता भी समझ लीजिए, भोजन भी समझ लीजिए, सब कुछ यही है। तो मैं चाय इसी में बना लेती हूँ, तिवारी जी को हमने बना के दिया था। अब ये दूध मेरा समझिए कि जूठा है, ये साफ़ दूध नहीं है, साफ दूध जो आएगा वही साफ़ रहेगा। तो ये जूठा मतलब कि मैं जूठा नहीं की हूँ, पर जूठे हाथ से छूना भी उसको हम लोग जूठा ही बोलते हैं। तो चाय मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ अपने लिए एक साथ में, इसलिए इस वजह से नहीं बनाई हूँ ना, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता पीने के लिए। और वो 1 घंटा पहले चाय पी चुके हैं, अभी 8:30 बजने वाली होंगी। 1 घंटा नहीं, तभी 45 मिनट पहले पिए होंगे। तो मैं चाय बना के रखी रहती तो फिर अच्छा नहीं लगता मुझे, तो इसी वजह से मैं चाय तभी बनाती हूँ जब मुझे पीना होता है। इसमें मैं चीनी चाय पत्ती सब ऐड कर देती हूँ, इसके बाद छान के पी लेती हूँ। थोड़ा सा मेरे सर में दर्द भी हो रहा है, पता नहीं क्यों दर्द होने लगता है, एक दिन सही रहता है, एक दिन दर्द होने लगता है, ऐसा पता नहीं क्या बात है, होने लगता है कभी कभार, पर वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और बाकी भजन तो अभी टीवी में चल ही रहा है, सुबह से वो चल रहा है, तो दिमाग कहीं ना कहीं भजन में जा भी रहा है, ऐसा नहीं है, तो जा रहा है। पूजा मुझे करना नहीं था, इसी वजह से पूजा की नहीं है, जो सच्चाई वही मैं आपको बताऊंगी। तो पूजा मैं की नहीं, तिवारी जी पूजा वूजा करके अपना सब चले गए हैं। पानी गर्म हो रहा है पीने के लिए, लाइट है नहीं, तो इन्वर्टर से वो पानी नहीं गर्म हो पाता है,
तो ये पानी में गर्म कर ले रही हूँ पीने के लिए। और चाय में सब कुछ ऐड कर दी हूँ। चाय बस उबल जाए, इसके बाद छानने की देरी है। तो चाय उबलना तब तक मैं पानी पी के आ जाती हूँ। और हल्का गुनगुना पानी पी लेती हूँ सुबह सुबह। वैसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ, कहीं एसिडिटी हो जाती है। कुछ भी खाओ, कभी कभार खाना भोजन में ना यहाँ से वहाँ हो गया टाइम बे टाइम थोड़ा सा भी, तो भी सर में दर्द होने लगता है। ऐसा नहीं कि बाहर की चीज़ें खाने से ही सर में दर्द होता है, थोड़ा भी, यहाँ तक कि अगर टेंशन ले लूँ किसी बात के लिए तो भी मेरे सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और जब जीवन है तो थोड़ी बहुत सारी बातें तो आती ही हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है। आप ना भी लो तो वो अपने आप दिमाग में आ ही जाता है। ये बड़े भगोने में जब चाय आप थोड़ा सा बनाओगी तो भगोना जल जाता है। तो मेरी बहनें, आप जब चाय कम बनाया कीजिए, छोटे भगोने बनाया कीजिए। इसमें मैं दूध भी गर्म की हूँ, इसी में चाय भी बनाई हूँ एक बार। तो भगोना में लगा हुआ है तो वो धीमे धीमे जल ही रहा है। अब साफ़ करने में दिक्कत होती है। मैं किचन को बहुत साफ़ रखती हूँ अपने हिसाब से। मैं थोड़ा सा भी ये नहीं कि रोटी बनाई हूँ तो यहाँ पर पड़ा हुआ है तो वहीं पे मैं अपना गिलास और सब रख दूँ, ऐसा नहीं है। मैंने रोटी बनाया है, सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया तुरंत कपड़े से, यहाँ हटा दिया है ताकि ये साफ़ रहे। अब मैं गिलास लेकर जाऊँ तो नीचे कुछ लगा ना रहे गिलास में। इतना मैं सफाई पर ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, पर थोड़ा बहुत है जो इतना सारी बातें हमारे अंदर है। और ये मुझे पसंद नहीं है गंदा चीज़ किचन में, तो बिल्कुल भी नहीं। किचन और बिस्तर दो चीज़ बहुत साफ़ होना चाहिए। जहाँ पे रहूँ वहाँ वो साफ़ रहे, मैं जहाँ बैठूँ वो साफ़ रहे, जहाँ मैं खाना बनाऊँ वो साफ़ रहे। मतलब कि अब आप बाकी समझदार हो आप लोग। और बहुत ज़्यादा काम भी नहीं कर पाती हूँ, भारी भारी काम ज़्यादा मैं कर नहीं पाती हूँ, पर तब भी दिन भर कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि दिन भर बस लेटी रहो, ज़्यादा लेटना अच्छा नहीं लगता है। और सुबह उठ भी गई हूँ 5 बजे, ये भी नहीं है कि बहुत देर तक मैं सोती रहूँ। जब ठंडी था तो 6 बजे उठती थी, ज़्यादा ठंडी था तब ठंडी की वजह से आप लेटे रह जाओ। ऐसा होता था कि ठंडी है तो आप लेटे रह जाओ, मतलब ठंडी से डर लगता था, उठने का मन नहीं करता था। जैसे बाहर मुँह खोलो ठंडी लग रही है, तो बस यही कारण था ठंडी में, और कोई कारण। आलसी नहीं थी मैं, ठंडी में ठंडी की वजह से मैं नहीं उठ पा रही थी। तो ठीक है मेरे भाई बहन, मैं चाय पी के आ जाती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ। चाय उबल गई है, मैं इसको छान लेती हूँ। पानी पीकर मैं आ गई हूँ और चाय को मैं छान लेती हूँ। उबल गई भाई अच्छे से। मेरा चाय है, ये है मेरा चाय और ये है मेरा नाश्ता। इसी को मैं खा के आती हूँ क्योंकि मेरा कुछ खाने पीने का मन है नहीं, सर में दर्द हो रहा है। देखती हूँ अगर सही रहेगा तो ठीक रहे, तो फिर दवा भी लेना पड़ेगा। तो मैं खा पी लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। फैमिली, आप सभी को सुबह 8 बजे का श्री राधे राधे। आज है बृहस्पतिवार और ये मेरा नाश्ता पानी सब कुछ बन गया है। मैं भी नाश्ता नहीं की हूँ तो मेरे दिमाग में आ ही गया कि मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि नाश्ते में हमारे घर पे क्या बना हुआ है। तो आप लोग देख लीजिए क्या बना है नाश्ते में। ये बना पराठा, आलू भरा पराठा बना है और ये चाय बना है। मेरी चाय ठंडी हो रही है। हमारे यहाँ पर कहीं ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है, 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है। इन्वर्टर 2 दिन काम चला, 2 दिन इन्वर्टर से, इसके बाद इन्वर्टर भी बंद हो गया। तो फिर नीचे वो चल रहा है क्या, जनरेटर, उसी से कभी कभी लाइट ऐसे थोड़े बहुत आ जाती है तो फ़ोन चार्ज हो जाता है, नहीं तो फ़ोन मेरा चार्ज नहीं होता है। कल मैं बनाई थी गाजर का हलवा, ये देखिए आप लोग को दिखा देती हूँ। और तिवारी जी बोल रहे हैं बहुत मीठा, नहीं दिख रहा ना साफ। तिवारी जी बोले बहुत मीठा है, तो थोड़ा सा खाया है, बाकी रखा हुआ है। तो शायद चीनी शक्कर इसमें मुझसे ज़्यादा हो गया था। अब ये मुझे खाना पड़ेगा। मुझे गाजर का हलवा ऐसे नहीं पसंद है, पर मैं खा लूँगी। तो मैं चाय पीने जा रही हूँ, आप लोग भी आइए चाय पी लीजिए। आलू को पहले मैं उबाल ली हूँ। आलू उबालने के बाद कढ़ाई में इसको फ्राई की हूँ, सब कुछ डाल के, जीरा और खड़ा धनिया, मतलब सूखा धनिया, ऐसे डाल के मैं फ्राई की हूँ। और हरा मिर्चा भी था, धनिया पत्ती, हरा धनिया पत्ती और गरम मसाला थोड़ा सा लाइट, और क्या था हल्दी पाउडर, सब डाल करके मैं कढ़ाई में मिक्स की हूँ। इसके बाद मैं पराठा बनाई हूँ। तिवारी जी हमारे टिफ़िन में ले गए हैं आज पराठा, आलू भरा पराठा, और अचार लेकर गए हैं।
मैं भी चाय पी लेती हूँ और एक पराठा खाऊंगी, ज़्यादा पराठा मैं नहीं खाऊंगी। तो एक पराठा और चाय में पी के आ जाती हूँ। फिर दोपहर में देखती हूँ भोजन में क्या बनता है। वैसे सब्जी यही रखा हुआ है, अभी यही सब्जी थोड़ा सा रखा हुआ है और देखती हूँ क्या बनाना है मुझे दोपहर में, क्योंकि मैं पराठा पूरा दिन नहीं खा पाऊँगी। मुझे इतना भी पराठा नहीं पसंद है कि मैं पूरा दिन पराठा खाते रह जाऊँ। एक बार खा लूँगी बहुत बड़ी बात है। ठीक है मेरे भाई बहन, आइए आप लोग भी खा पी लीजिए। और यहाँ पे पानी की भी बहुत दिक्कत है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। पर यही के नीचे जनरेटर है डेयरी के पास, तो उसी से काम चल रहा है ऐसे ही। तो मैं पी लेती हूँ, चाय पीकर मैं आती हूँ, आप लोग बने रहिएगा। फैमिली में कपड़ा लेकर आ गई हूँ छत पर डालने, डाल भी दी हूँ। आज बृहस्पतिवार तो कपड़ा ज़्यादा धुली नहीं हूँ। बाकी यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, सामने स्कूल है, आप लोग देख लीजिए। बहुत दिनों के बाद मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। टाइम नहीं मिलता था, इसी वजह से मैं आती नहीं थी छत पर आज मुझे टाइम मिल गया है तो मैं आ गई हूँ। नहीं तो मैं बहुत जल्दी में हमेशा होती रहती थी, क्योंकि वहाँ पे जाना रहता था जहाँ पे मकान बनना है। तभी मैं नहीं जा रही हूँ, वहाँ पे काम बंद है। तो वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, यही ज़िंदगी है। अभी एकदम फ्री फाइंड है। बाकी यहाँ पे आवाज़ें हमेशा आती रहती है। अभी हमारे यहाँ दूध नहीं आया, हमें दूध का वेट कर रहे हैं कि आ जाता तो गर्म करके रख देती। आज बहुत लेट हो गया है और छत पे तभी आओ, नहीं तो फिर यहाँ से जाना पड़ेगा नीचे। पर मैं उन्हीं को देख भी रही हूँ रोड पर कि कब आएंगे। तो जाकर मैं अपना दूध ले करके गर्म करके रख दूँगी। वहाँ पे कल रात में ही आया था वो, हम लोग क्या चौकी बोलते हैं, बहुत सारे लोग तख्ता बोलते हैं। तो ये यहाँ पर आके 2 बैलगाड़ी लगा दिए हैं, मतलब कि बेचने के लिए। जिसको लेना हो ख़रीदना हो आके ले जाए। कितने में बिक रहा है ये मुझे पता नहीं है, जो भी हो 1500-2000 रुपये। क्योंकि इसमें अच्छी लकड़ी नहीं लगाते हैं, लोकल लकड़ी लगा देते हैं ऐसे ही। तो वही सब लकड़ियाँ हैं इसमें, तो ऐसे ही बेच देते हैं। नहीं तो इतनी महंगाई में 4000 से नीचे नहीं मिलता है। अगर अच्छा आप ले रहे हो अच्छा एक लकड़ी का, तो 4000 से, लंबाई चौड़ाई अच्छी है तो 4000 से नीचे नहीं मिलता है। बस यही सब है। तो बाकी तिवारी जी तो चले गए ड्यूटी पर, मैं अभी अकेली हूँ। अभी छत पर और कोई नहीं आया है कपड़ा डालने अपना। अभी शायद आएंगे, जिसको भी आना होगा आएंगे नहीं आएंगी। और हमारे यहाँ पर 2 दिन से लाइट नहीं है, वो तो आप मेरी वीडियो में देख ही लोगे, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे कोई सरकारी काम हो रहा है तभी इतना सारा लकड़ी है, मतलब लकड़ी नहीं, सॉरी गलती हो जाती है, कहीं का मिस्टेक हो जाता है। इतना सारा सामान है जो बिकने के लिए, पाइप है तो क्या है सब कुछ। यहाँ पे मकान बन गया है, बन ही रहा है अभी। मुझे लग रहा है 3रा मंजिला भी चढ़ाएंगे, तभी सरिया बाहर निकाले हुए हैं। वहाँ पे जो सरिया निकला है, मुझे लग रहा है 3रा मंजिला चढ़ाएंगे उस पर, मतलब कि 1st, 2nd, 3rd, तभी सरिया बाहर निकला हुआ है। अब पहले लोग 1st बनाते थे, फिर 2 बनाने लगे, फिर अभी सब लोग के दिमाग में 3rd आने लगा है। मेरे दिमाग में नहीं आया था, पर मेरे भी दिमाग में आ रहा है चीज़ें कि आपको 3rd बनाना ही पड़ेगा। नहीं बनाना चाह रहे तो मजबूरी में बनाना पड़ेगा, पर बनाना ही पड़ेगा। अगल बगल का देख के बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको नीचा दिखाते रहेंगे। जो अपने छत पर खड़े होंगे तो आपको वहाँ से देखेंगे, मतलब कि आप नीचे हो, मैं तो ऊपर पहुँच गया हूँ। ज़्यादातर लेडीजें होती हैं खुराफाती, जेंट्स तो कम होते हैं। जेंट्स, बहुत सारे जेंट्स अच्छे होते हैं, लेडीजें ज़्यादा दिमाग लगाती हैं फालतू। उन्हीं के पास फालतू टाइम भी होता है तो फालतू दिमाग के भी लगाती हैं। जो मेरे मन में था वो आप लोगों से शेयर की हूँ। आप लोग बुरा मत मानिएगा मेरी वीडियो देख करके कि कैसा बोलती हैं। जो मेरे मन में होती है वही मैं बोलती हूँ। आप लोग सच देखना भी चाहते हो तो मैं सच ही दिखाऊंगी ना, अपनी मन की बात आपसे शेयर नहीं करूँगी तो किससे शेयर करूँगी। यहाँ पे आवाज़ें बहुत आती रहती हैं। आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो भी बताइएगा, एक कमेंट करिएगा।